अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में डोनाल्ड लू का बयान, और ये वो बयान है जिसको शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही थी। पिछले साल डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, एक सियासत घूम रही थी साइफ़र के इर्द गिर्द। साइफ़र को इमरान खान ने 27 मार्च 2021 को एक जलसे के अंदर इस्लामाबाद में लहराया और कहा कि ये वो सबूत हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी, और रिजीम चेंज के एविडेंस उनके पास ये मौजूद है। और सिंध हाउस में जो इनके अरकान टूट के जा चुके थे, उसको भी इन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने इनके बंदे तोड़े थे और उन्होंने इनकी हुकूमत गिराई है। क्यों गिराई है? क्योंकि ये रूस का दौरा करके आए थे और ये बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी। डोनाल्ड लू ने ईवान नुमाइंदगान के सामने जब ये सवाल आया तो वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये सरासर झूठ है, मुकम्मल झूठ है, फॉल्स झूठ है, कंप्लीट लाई, और इससे ज़्यादा डायरेक्ट अल्फाज में इसकी तरदीद नहीं जारी की जा सकती थी। उन्होंने कहा, साइफ़र के मुतल्लिक़ जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर जिनके साथ ये मुलाकात थी, उन्होंने ख़ुद जिक्र किया है साइफ़र के अंदर कि मेरा या अमेरिका का, दोनों का इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई रोल नहीं था। उसमें बहुत सी और बातें हुई, लेकिन ये एक ऐसा थॉर्नी इशू था जिसने एक साल के अंदर पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके नतीजे में यहाँ 9 मई हुआ। क्योंकि इल्ज़ाम ये था कि अमरीकी इमाम के ऊपर जनरल बाजवा ने इनकी हुकूमत गिरा दी। बराह रास्त जलसों के अंदर इमरान खान ख़त लहराते थे और नाम लेकर पुकारते थे। उसी की बुनियाद के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना किया। पार्टी के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई। इनके बहुत सारे बंदे जो थे, उनकी जब गिरफ्तारियां हुई या वो 15-20 रोज़ के लिए गायब कर दिए जाते थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पार्टी से ला तलकी का ऐलान करते थे। उसमें 9 मई का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 9 मई हुआ क्यों? क्योंकि 27 मार्च 2021 को जब इमरान खान ने वो ख़त लहराया, उस दिन से एक पोलराइजेशन की ऐसी फ़िज़ा बनी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया है, जिसके मतलब आज ऑफिशियल जो वर्जन है अमेरिका का वो ये है कि हमारा तो उसमें रोल ही नहीं था। ख़ुद पाकिस्तानी सफ़ीर ने ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया था। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ मुकदमात हैं, जिसमें बहरिया टाउन और DHA वाला जो ग्रीन एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन का केस एक सामने आया, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पावरफुल पोजीशन ली। और पावरफुल पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रही है कि किस कानून के तहत आप ये काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे। और 9 मई के वाक़यात, क्योंकि हमने जिक्र किया है प्रोग्राम के इब्तदाइये में कि ये साइफ़र वाला मामला और ले गया पाकिस्तान में 9 मई की तरफ, तो 9 मई के एक मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो पोजीशन इख्तियार की है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। उसने क्वेश्चन किया पुलिस वालों से कि आपकी तफ्तीश और आपके सबूत किधर हैं। बग़ैर तफ्तीश और बग़ैर सबूत के आप ये जो इल्ज़ाम लगाएं और एक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दें, तो ये नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी बात करेंगे।